हेलो डियर फ्रेंड, मैं सुनील शुक्ला आप लोगों का इस इकोनॉमिक्स की जर्नी में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को प्रभावी राजस्व घाटा बताता हूं। प्रभावी राजस्व घाटा में आप देखेंगे कि हमारी जो सरकारें हैं ये किस तरह से अपने रिपोर्ट कार्ड को बहुत चतुराई से अच्छा करके हमारे सामने प्रस्तुत करती हैं। देखें, प्रभावी राजस्व घाटा, प्रभावी राजस्व घाटा। देखें, मैं आपको इसके कॉन्सेप्ट को बताता हूं। एक्चुअल डेटा को मैं नहीं लेता हूं। एक्चुअल डेटा यदि आप देखना है तो हमारे क्लासेस में जाके देखेंगे। वैसे मैं प्रभावी राजस्व घाटा का कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाता हूं। देखें, एक होता है राजस्व आय, राजस्व आय, और दूसरा जो है राजस्व व्यय। ठीक है, भारत सरकार की जो स्थिति है, यानी हमारे देश की जो स्थिति है, वो मान लीजिए 100 रुपया हमारा इनकम है, यानी 100 रुपया हमारा आय है। आय ये टैक्स और नॉन टैक्स से होता है। ठीक है, यानी राजस्व आय हमारा 100 रुपया हो गया और राजस्व व्यय हमारा कितना है, 150 रुपया। ये हम मान रहे हैं, एक्चुअल डेटा नहीं, लेकिन स्थिति यही है कि आय हमारा कम है, व्यय हमारा ज़्यादा है। ठीक है, यानी कि 100 रुपया हमारा इनकम है और 150 रुपया व्यय है। तो राजस्व घाटा कितना हुआ? राजस्व घाटा यहां पे देख ले, मैं लिख देता हूं। राजस्व घाटा जो अभी तक निकाला जाता था, पहले राजस्व घाटा, तो पहले राजस्व घाटा निकाला जाता था। तो राजस्व घाटा आप खुद समझ पा रहे होंगे कि आपकी आय 100 रुपया है, व्यय 150 है, तो राजस्व घाटा कितना हुआ? 50 रुपया। यानी 150 माइनस 100 50। यानी जैसे हमारे केस में ले कि यदि हमारी 100 रुपया इनकम है और 150 रुपया व्यय है, खर्चा है, तो हमारा घाटा कितना प्रति महीने हो रहा है? तो ये 100 रुपया इनकम, 150 रुपया खर्चा, तो 50 रुपया हमारा नुकसान हो रहा है हर महीने। लेकिन भारत देश के केस में 100 रुपया भारत की आय है, 150 रुपया भारत सरकार की व्यय है, तो राजस्व घाटा 50 है। लेकिन चूंकि आप देखते हैं कि मंत्री लोगों को बहुत ज़्यादा नहीं आता है, लेकिन जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं वो बड़े होशियार लोग हैं और वो मंत्री जी से अच्छी ट्यूनिंग बनाने के लिए वो एक सगुफा छोड़ देते हैं कि मंत्री जी आपके पास ये ऑप्शन है कि आप जो है अपने रिपोर्ट कार्ड को बहुत अच्छा कर सकते हैं। क्योंकि वो बुद्धिजीवी लोग हैं, लेकिन निजी स्वार्थ के लिए अपनी सारी चीज़ें करते हैं। तो देखें आप लोगों के साथ छलावा कैसे किया जाता है। तो भारत सरकार जो 150 रुपया है ये राजस्व व्यय करती है, इसमें से जो है मान लेते हैं कि 30 रुपया जो है ये देती है ग्रांट के रूप में, अनुदान के रूप में, ग्रांट या अनुदान के रूप में राज्यों को देती है। ठीक है, अनुदान के रूप में ये 30 रुपया जो अनुदान के रूप में राज्यों को देती है, तो ये बताती है कि आप इसका 10 रुपया जो है, इसका 10 रुपया आप राजस्व व्यय में खर्चा करेंगे, यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। ठीक है, राजस्व व्यय में खर्चा करेंगे। लेकिन इसका 20 रुपया जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी पूंजीगत व्यय में खर्चा करेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर में। ठीक है, तो इनको ये चीज दिख गया कि ये जो 20 रुपया है ये तो पूंजीगत व्यय है, ये राजस्व व्यय थोड़े है। तो इसको आप हटा दीजिए, इसको हटा दिया जाए, यानी अब प्रभावी राजस्व व्यय निकालेंगे। ये राजस्व व्यय इनको अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि रिपोर्ट कार्ड अच्छा करने का मामला था, तो इन्होंने क्या निकाला? प्रभावी राजस्व व्यय। प्रभावी राजस्व व्यय, प्रभावी राजस्व व्यय क्या हुआ? राजस्व व्यय, भाई राजस्व व्यय 150 था, तो प्रभावी राजस्व व्यय जो निकालते हैं तो राजस्व व्यय में से ये अमाउंट निकाल देते हैं। ये अमाउंट क्या है? राजस्व व्यय माइनस, राजस्व व्यय माइनस क्या कर देंगे? राज्यों के दिए गए अनुदान में पूंजीगत व्यय को निकाल देते हैं। यानी राज्यों को दिया गया जो अनुदान है उससे पूंजीगत व्यय को घटा देते हैं। यानी कितना हो गया? राजस्व व्यय हमारे पास कितना है? 150। 150 में से पूंजीगत व्यय में खर्चा कहां हो रहा है राज्यों के द्वारा? 20 रुपया। ठीक है, तो कितना हो गया? 130 रुपया। अब देखें, आपको एक जादुई अंक मिल गया। पहले ये जादुई अंक आपके लिए 150 था, अब आपने तोड़ मरोड़ शुरू किया तो प्रभावी राजस्व व्यय निकाला तो आपके लिए ये 130 मिल गया। तो अब ये जो है 130 हो गया। अब हुआ क्या?
ये हो गया प्रभावी राजस्व व्यय। ठीक है, प्रभावी राजस्व व्यय। तो फिर प्रभावी राजस्व घाटा कैसे हो जाएगा? प्रभावी राजस्व व्यय में से राजस्व आय जब घटा देंगे तब हमको मिल जाएगा एक नया रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करने के लिए, जनता को बेवकूफ बनाने का एक नया तरीका आपको मिल जाएगा। कैसे? प्रभावी राजस्व घाटा जो होगा वो प्रभावी राजस्व व्यय 130 हो गया। पहले 150 होता था राजस्व व्यय, लेकिन अब इसको काट छांट करके 130 कर दिया गया। और 130 में से जो है 100 रुपया घटाएंगे। ठीक है, तो पहले राजस्व घाटा जो आपका आ रहा था 50 आ रहा था, अब प्रभावी राजस्व घाटा जो है आपका 30 हो गया, यानी कम हो गया। अब देखें, ये जो है अच्छा लगेगा जनता को देखने में कि ये ज़्यादा अच्छा लगेगा? तो हमारे ब्यूरोक्रेट्स को पूरा अंक मंत्री जी ने कहा आप तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो। ये देखिए, अब 50 को आपने 30 कर दिया, लेकिन ये हुआ कुछ भी नहीं। हुआ वैसे ही जो चल रहा है वही है, लेकिन रिपोर्ट कार्ड आप लोगों के लिए अच्छा बना दिया गया। लेकिन कभी भी प्रभावी राजकोषीय घाटा नहीं लाया जाएगा, क्योंकि उससे राजकोषीय घाटा तो है, लेकिन प्रभावी राजकोषीय घाटा नहीं लाया जाएगा इस प्रभावी राजस्व घाटा के तर्ज पे, क्योंकि उससे रिपोर्ट कार्ड खराब होगा भारत देश का, इसलिए उसको नहीं लाएंगे ये हमारे महानुभाव लोग। ये हमें एक अच्छा सगुफा दिखाएंगे। यदि इसको डिटेल में पढ़ना है तो आप हमारे क्लास नंबर 34 को जाके देखें, बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आएगा। यदि मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।